हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल योर चैनल कॉमर्स हंट। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दयालबाग के संदर्भ में। ऐसे एस्पिरेंट जो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको ऐसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अच्छे से देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेट एग्जाम क्या है, इंटरव्यू में आपको क्या क्या फेस करना है, रिटन एग्जाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और जो इनोवेटिव टेस्ट है जो कि एक न्यू टर्म है वो बेसिकली है क्या, और उसे आपको किस तरीके से फेस करना है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो भी अपडेट्स हैं, ठीक है, और जो भी एडमिशन प्रोसेस है उसका आपको टाइम रहते ही पता चल जाए, जिससे आप अपने मेरिट लिस्ट में अच्छा सा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सबसे पहले रेट एग्जाम है क्या। रेट एग्जाम है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे एस्पिरेंट जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और इस टेस्ट को जाना जाता है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो एस्पिरेंट की रिसर्च एबिलिटी, उसमें क्या क्रिएटिविटी स्किल्स हैं, क्या इनोवेटिव स्किल्स हैं, उन सभी को टेस्ट करेगा। और बेसिकली टेस्ट करेगा क्या वो एस्पिरेंट हायर एजुकेशन के लिए अच्छी रिसर्च कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे जो भी कंप्लीट स्ट्रेटजी है उसके बारे में, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और इनोवेटिव टेस्ट। तो इस वीडियो को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिटन एग्जाम, देन इंटरव्यू एंड लास्ट इनोवेटिव टेस्ट। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है उन बातों को मैं हाईलाइटेड करता भी जाऊंगा। डीआई पीएचडी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। तो सबसे पहले आपको डीईआई या पीएचडी से रिलेटेड जो भी कोई भी अपडेट को आपको पता करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाकर आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा। ठीक है, किसी भी अननोन सोर्स या ऐसे कोई भी सोशल मीडिया से आपको जो भी नोटिफिकेशन मिल रहे हैं उस पर आप 100% ट्रस्ट मत कीजिए। जो भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं या जो भी अपडेट्स जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपको डीईआई की साइट पर मिल जाएंगे, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dei.ac.in। तो इस पर ही आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म टाइम रहते हुए फिल कर दिया है। ठीक है, और अपने जो भी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटीज़ का जो भी सर्टिफिकेट्स थे वो भी टाइम रहते आपने अपलोड कर दिए होंगे। अब आपको वेट करना है अपने जो भी एडमिट कार्ड है उसका, और इसका जो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू की जो डेट है वो भी रिलीज़ कर दी गई है, तो वो आपको पता होगा कि वो एग्ज़ाम किस डेट को होना है। तो जब भी एग्ज़ाम हो तो उस दिन आपको क्या करना है, सेंटर पर यानी कि दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर जो भी आपको लोकेशन या जो भी सेंटर प्लेस बताया जा रहा है उस पर आप आधा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएं, जिससे आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली जो रेट एग्ज़ाम है वो बेसिकली है क्या और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैंडिडेट possessing the minimum qualification with the requisite percentage of marks and academic record as mentioned shall be eligible to appear in the PhD RET exam। तो बेसिकली ऐसे कौन से एस्पिरेंट हैं जो पीएचडी रेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो इसके लिए मिनिमम 50% क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए पीजी में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% और 55% के नियर अबाउट आपके परसेंटेज होने चाहिए। ठीक है, जिसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो आपको दिया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें बेसिकली जो प्रोसीजर है वो क्या फॉलो किया जाएगा या कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, रिटन एग्जाम, द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 50 मिनट्स ड्यूरेशन एंड विल हैव द फॉलोइंग 2 सेक्शन। तो रिटन एग्जाम में बेसिकली जो 2 सेक्शन में आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 2 सेक्शन में पूछे जाएंगे, जिसमें जो टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा 50 मिनट्स का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको दोनों सेक्शन को क्या करना है, समय रहते कंप्लीट करना है। तो ऑल द क्वेश्चन विल बी द मल्टीपल चॉइस इन नेचर एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग।
तो जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू मोड में पूछे जाएंगे और इस एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेक्शन 1 है उसमें बेसिकली किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, तो सेक्शन 1 के बारे में देख लेते हैं। इट विल कवर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, 25 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। मतलब जो सेक्शन 1 है उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में RM के नाम से जानते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने रिसर्च वर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन के नाम से भी हम जानते हैं, आपने किया होगा, तो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में अच्छे से पता होगा। तो उसमें आपको रिसर्च के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल, आपको रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिसर्च प्रोसीजर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, और रिसर्च का हम प्रेजेंट सिनेरियो में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो रिसर्च के क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको करना क्या है, जस्ट आपको MCQ मोड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक को राइट ऑप्शन पर टिक लगाना है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 1 या सेक्शन A के नाम से जानते हैं, उसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चंस रिसर्च मैथोलॉजी से पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस का आपको 1 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से कोई रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो सेक्शन 2 है उसमें बेसिकली क्या पूछा जाएगा। तो सेक्शन B, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन ऑफ फैकल्टी। तो बेसिकली आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपने अपना मास्टर कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उसमें आपको टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25। जस्ट एग्जांपल, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, जस्ट एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी है आपका PG सब्जेक्ट, उसमें आपके जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। ऐसे स्टूडेंट जो एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं या एजुकेशन सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने अपना M.Ed किया हुआ है, तो उन सभी को जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एजुकेशन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जिसमें मोस्टली वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं फ़िलासफ़ी, एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचर एजुकेशन और अदर्स सब डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। तो क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 1 ये रिलेटेड टू रिसर्च मैथोलॉजी एंड सेक्शन B इज रिलेटेड टू योर PG सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं रिटन एग्जाम में। बस आपको इतना ही फोकस करना है कि आपको सेक्शन A और सेक्शन B की प्रिपरेशन करनी है। तो एक छोटी सी गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको रिसर्च मेथोलॉजी के लिए करना क्या है कि आप किसी भी अच्छे रिसोर्सेज से या यूट्यूब चैनल से रिसर्च की जो बेसिक्स मैराथन क्लासेस हैं उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा समय रह नहीं गया है तो आप उसकी हेल्प से रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, या किसी अच्छी बुक से आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं जो आपने अपने PG में यूज़ किया हो। अब बात करते हैं इंटरव्यू। तो फर्स्ट स्टेप था रिटन टेस्ट। ठीक है, रेड एग्जाम में आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला रिटन टेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेकंड सेक्शन है और सेकंड स्टेप है इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको करना क्या है, बेसिकली जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को चेक करता है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट और ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको चेक करता है। तो बेसिकली इंटरव्यू में होता क्या है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ जाना होगा। ठीक है, और जो भी इंटरव्यू पैनल है उसमें जो भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे, जिसमें नियर अबाउट 3 to 4 जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें वो क्वेश्चंस आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपके इंटरेस्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप PhD क्यों करना चाहते हैं और आपने दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ही PhD के लिए क्यों चुना, इन सभी के बारे में पूछ सकते हैं। और रिसेंट में जो भी नया अपडेट्स चल रहे हैं, जैसे जस्ट एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछ सकते हैं, या जो नया करिकुलम आया है उसके बारे में पूछ सकते हैं, या ऐसे गवर्नमेंट की कोई भी न्यू पॉलिसीज़ या न्यू अपडेट हैं उन सभी के बारे में इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू बेसिकली आपका कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी टेस्ट है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को या किसी भी डिसीजन को किस तरीके से अच्छे से टैकल करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
तो इसमें बेसिकली जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें जो मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया है, जो रिटन टेस्ट है वो 50 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट आपका जो है वो 50 मार्क्स का होगा, क्लियर, जिसमें 25 क्वेश्चंस थे आपके 2 सेक्शन के। इसके बाद जो इंटरव्यू है वो 18 मार्क्स का है। देन आपका जब रिटन और इंटरव्यू आप फेस कर लोगे तो इसके बाद क्या होगा, एक लिस्ट रिलीज़ की जाएगी डीआई की साइट पर, और ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हुए हैं इनोवेटिव टेस्ट के लिए, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका उस लिस्ट में नाम है वो ही इनोवेटिव टेस्ट दे पाएंगे। सारे स्टूडेंट के लिए इनोवेटिव टेस्ट नहीं है। जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग कर पाएंगे अपने रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर और अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पर, उन स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा इनोवेटिव टेस्ट में। तो जो इनोवेटिव टेस्ट है वो 20 मार्क्स का है, और साथ ही साथ आपने जो भी अपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, ठीक है, सीसीए के डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जिसमें अपने आपने मार्कशीट अपलोड की है, तो उसमें आपको जो वेटेज दिया जाएगा 12 मार्क्स का, मैक्सिमम आपको 12 नंबर तक मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये रैट एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स रिटन एग्ज़ाम के, 18 मार्क्स इंटरव्यू के, 20 मार्क्स इनोवेटिव टेस्ट के, और 12 मार्क्स सीसीए सर्टिफिकेट्स के, क्लियर। तो बेसिकली जो इनोवेटिव टेस्ट है वो सेकंड राउंड में आपको कराया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट राउंड में आपका रिटन और इंटरव्यू एग्ज़ाम लेने के बाद एक लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, और ऐसे एस्पिरेंट जो इन दोनों फेज को क्लियर कर पाते हैं वो ही अपने सेकंड राउंड यानी कि इनोवेटिव टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। द डेट ऑफ इनोवेटिव टेस्ट विल बी डिक्लेयर लेटर, ठीक है। तो जो इनोवेटिव टेस्ट की जो डेट है वो अभी रिलीज़ नहीं की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी अपडेट हैं आपको डीआई की ऑफिशियल साइट www.dei.ac.in पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा और। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट आर रिक्वायर टू प्रोड्यूस ऑल रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। तो जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या आपने मेंशन किए हैं अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो वो सारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपको इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास होने चाहिए। तो अपनी फ़ाइल को आप सिस्टमेटिक अरेंज कर लें, ठीक है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, क्लियर। इसके बाद जो भी आपने सीसीए सर्टिफिकेट अपने मेंशन किए हैं तो उन सभी इस सर्टिफिकेट को भी आप अच्छे से अरेंज कर लें, जिसमें आपके एनएसएस, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट होंगे। और इंटरव्यू में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके रिसर्च से भी रिलेटेड हो सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीजी लेवल पर अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन की है, तो ऐसे स्टूडेंट अपनी डिजर्टेशन को अच्छे से रीड करके जाएँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाएँ कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, और बेसिकली आपने जो रिसर्च किया है उसकी मेन फाइंडिंग्स क्या क्या आई हैं। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाएँ, क्योंकि आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाएंगे इन्हीं सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीजी लेवल पर डिसर्टेशन वर्क या रिसर्च वर्क नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल पर एक यूट्यूब वीडियो अपलोड की गई है इनोवेटिव टेस्ट के नाम से। तो उसमें कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है कि आपको इनोवेटिव टेस्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना है या क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है या क्या करना है, उन सभी के बारे में बात की गई है। अब जैसा कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को आप फेस कर लेते हैं और आप फाइनली सेकंड राउंड इनोवेटिव टेस्ट के लिए क्वालिफाइंग कर जाते हैं, तो इनोवेटिव टेस्ट में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो इनोवेटिव टेस्ट बेसिकली है क्या। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया होगा, रैट के नेम से ही क्लियर है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो बेसिकली इनोवेटिव टेस्ट कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके रिसर्च टेस्ट से, ठीक है। जो टेस्ट आपका चेक करेगा कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च स्किल्स क्या है, इनोवेशन स्किल्स क्या है, क्रिएटिविटी स्किल्स क्या है आपके अंदर, और आप किसी भी सिचुएशन को लॉजिकली किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल अप्रोच उस चीज़ का क्या है। तो बेसिकली जो भी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, इन सभी स्किल्स का यूज़ होने वाला है इनोवेटिव टेस्ट में, ठीक है। होप आपको किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है। जस्ट एग्जांपल, आपको कोई पिक्चर दिखाई जा सकती है जिसमें आपसे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं, या आपको उस पिक्चर में आपको क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आते हैं या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट नज़र आते हैं। अब बेसिकली ये आपको किस तरीके से
थिंकिंग करनी है आपको इसकी, आपको ये कर सकते हैं, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना जो भी सोच रहे हैं उसमें आपका क्या क्रिएशन है, ठीक है, कि क्या नया पॉइंट आप लेकर आते हैं, ठीक है, और लॉजिकली आप उस पॉइंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इनोवेटिव टेस्ट में आपसे रिसर्च प्रपोजल के बारे में पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे हाइपोथेसिस फ्रेम करवाई जा सकती है, ठीक है, या सिनॉप्सिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाएं। कुल मिलाकर आपकी कमांड होनी चाहिए रिसर्च पर, ठीक है। इसके बाद द रिजल्ट ऑफ PhD रेट एग्जाम मार्च 2024 विल बी डिक्लेयर बाय 10 अप्रैल 2024। तो ऐसे एस्पिरेंट जिनको अभी भी ये भी नहीं पता कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 10 अप्रैल 2024 को, और इसके नियर अबाउट जो रिजल्ट है आपको DI की ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन विल टेक प्लेस ऑन 10th एंड 30 अप्रैल 2024। और इनोवेटिव टेस्ट क्लियर करने के बाद और आपको फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, तो फाइनली आप PhD के लिए जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा और भी आपकी जो फी सबमिशन होगी वो 10 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कराई जाएगी, ठीक है। जो कि इंस्टीट्यूशनल वर्क है, जो आपको कंसर्न फैकल्टी में जाकर आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको संपर्क करना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको ईमेल ID के माध्यम से या किसी ऑफिशियल अपडेट्स के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली रेट एग्ज़ाम क्या है, और बेसिकली PhD में और PhD एडमिशन लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो भी मैंने स्टेप बताए हैं ये आपको दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट PhD रेट एग्जाम में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं तो ये सभी पॉइंट्स आपको वहाँ भी हेल्प करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि रिटर्न एग्जाम को आपको फेस करना है, इंटरव्यू को फेस करना है। रिटर्न और इंटरव्यू के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट आएगी DI की साइट पर, और ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम उस लिस्ट में है वो सेकंड राउंड इनोवेटिव टेस्ट के लिए क्वालिफाइंग करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो इनोवेटिव टेस्ट को भी क्वालिफाइंग करते हैं तो रिटर्न, इंटरव्यू, CCA सर्टिफिकेट और इनोवेटिव टेस्ट की जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके बेसिस पर आपका PhD में एडमिशन किया जाएगा। तो आई होप आपको जो सभी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स कराया जाएगा और कर दिया जाएगा। क्लियर? तो आगे आने वाले सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए इस चैनल पर, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स।